हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि मेरे यहाँ का मौसम क्या हो गया, सुबह शाम की हल्की सी ठंडी है और फिर उसके बाद जो दोपहरी आती है बहुत तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और हम ऊपर रहते हैं ना, शायद मुझको ऐसा लगता है हमें यहाँ इस वजह से भी गर्मी लगती है। तो नो शुगर चैलेंज का आज है चौथा दिन। तो सुबह अब हो चुकी है 6 और मैं गर्म पानी पी रही हूँ यहाँ पे अखड़ू बैठ के। और मैं आपको बता दूँ, मेरे को चौथा दिन है तो मैंने अभी तक शुगर को टच भी नहीं किया है। मैंने ना तो रिफाइंड शुगर को टच किया है और ना ही नेचुरल जो शुगर है उसको टच किया है। मैं बिल्कुल भी, कैसा भी आप कैसे भी मानो, मैं शुगर नहीं ले रही हूँ। जो मैं अपना पिन खजूर का दूध लेती हूँ वो भी नहीं ले रही, शक्कर का गुड़ चाय लेती हूँ वो भी नहीं ले रही। चाय तो मैंने बंद ही कर दी है, चाय तो मैं ले भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फीकी चाय मेरे को इतनी अच्छी भी नहीं लगती। थोड़ी सी अगर आधा चम्मच मैं वो डाल देती थी ना शक्कर, तो उससे थोड़ा अच्छा टेस्ट सा बना रहता था। तो जो मेरा सुबह का काम है वो कर रही हूँ। काम मेरा पानी भरने का, पहले पानी पी लिया और फिर उसके बाद में पानी भर रही हूँ। क्योंकि बहुत से मैंने देखा है कि उठते ही ना क्या करते हैं, वो पहले वॉक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं ऐसे नहीं करती। मैं तो पूरा अपना पानी भर के और बस झाड़ू निकालने के बाद अपने वॉक करती हूँ या फिर योगा करती हूँ। वॉक मैं नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैं एक्सरसाइज ही करती हूँ, योगा ही करती हूँ, जो भी है। और जो ये हांडी का पानी था उसको मैं डालने जाऊँगी आगे जाके ना, मेन गेट पे डालूँगी। तो मेन गेट पे मैं ये पानी डालूँगी। तो कहते हैं कि इससे ना जो घर के कोले होते हैं वो सेले होते हैं, सेले हो जाते हैं, घर में कलेश ये जब कम होता है। होता ही नहीं, होता तो है लेकिन कम होता है। तो मैं पानी भर के आ गई हूँ। और पता है आज मैं अगर अपना वेट चेक करूँ ना, वेट बताऊँ मैं आपको अपना, तो आप शॉक हो जाओगे कि इतना कम, फिर से कैसे 1 किलो कम हो गया। पर मुझे खुशी है कि मेरा वेट, मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मेरा वेट हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रह कर वेट लॉस कर रही हूँ। क्या किसी ने मुझे कहा कि तुम वेट लॉस करो? मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे ना ही मैं भूखे रह के वेट लॉस कर रही हूँ। बस मुझे अच्छा लग रहा है कि इस एक बार मैंने सोचा था कि चलो मैं वेट लॉस हो भी जाएगा मेरा, बस वैसे मैंने ऐसे ही ठाना था। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने किया। मैं रोटियों से करना स्टार्ट किया था। मैं जब 3 रोटियाँ खाती थी मैं 2 रोटियाँ खाने लगी थी। सैलड लेती थी और मट्ठा लेती थी। चाय में मैंने मीठा मैंने बंद कर दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मीठा मैंने बंद कर दिया, बस शक्कर चाय लेती थी। और ये सबसे मेरे को काफ़ी फ़र्क लगा। मैं 2 किलो मेरा वज़न कम हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ मैं कि इतने खाने से मेरा वेट लॉस हो गया। मैं ये नहीं कहती कि मैं सिंपल सी योगा से मेरा वेट लॉस हो रहा है, या मेरे खाने से वेट लॉस हो रहा है, या मेरे जीरा पानी से वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस देखो अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से होता है। अगर हम जीरा पानी पीते रहें और हर चीज़ खा रहे हैं तो क्या वो हमारा वेट लॉस होगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम चीनी लेते रहें, चीनी की मतलब शुगर, रिफाइंड जो चीनी है उसको लेते रहें हम, क्या हमारा वेट लॉस होगा? नहीं होगा। क्या सब चीज़ हमें फॉलो करनी होती है, हर हर तरीके से रखना होता है, तब जाकर हमारा वेट लॉस होता है। तो मैं कर रही हूँ अब एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज मैं आज कर रही हूँ। अपने साइड जो फैट है ना, वो जो इकट्ठा रह जाता है, लटका लटकी सी स्किन जो होती है, वो है ये। और हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हम एक्सरसाइज इसलिए इस वजह से करते हैं, एक तो हमारा वेट लॉस होगा, दूसरी चीज़ है कि जो हम जब वेट लॉस करते हैं ना तो हमारी स्किन ना लटक जाती है। तो उससे हमारी स्किन ना लटके, वो थोड़ा टाइट रहे, हम इस वजह से योगा करते हैं। और बहुत से कहते हैं कि योगा से वेट लॉस होता है, होता होगा डियर। और कहते हैं कि 32 बार से वेट लॉस होता है, वेट ट्रेनिंग से वेट लॉस होता है, सब चीज़ से वेट लॉस होता है। मैं ये नहीं कहती नहीं होता, लेकिन आपका उसको 30% आपका इन सब से वेट लॉस होता है। और आपका 70% ना वेट लॉस पता है आपके डाइट से होता है। डाइट आपकी क्लीन होगी, एकदम क्लीन और बहुत लिमिटेड होगी ना आपकी डाइट, और इतना जल्दी से आपका वेट लॉस होगा। आपको एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, वॉक कुछ भी नहीं करना होगा। सिर्फ ये है ना कि जो हमारा टमी फैट है वो हमारा जाता है, देखो योगा से है और आपके वॉक से है। चलो कोई किसको टाइम नहीं है, वो नहीं वॉक करने जा सकता बाहर, कोई बात नहीं, वो घर में एक्सरसाइज कर सकता है। वो घर में भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना, बस मेरे कहने से ना आप जीने के 10 चक्कर लगा दो,
वही काफ़ी है आपके लिए। 10 दिन नॉन स्टॉप भागे भागे जाओ, भागे भागे आओ, वो आपकी चीज़। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते मत करो, यो और आप वॉक नहीं करने जा सकते मत करो, लेकिन आप एटलीस्ट जीने के चक्कर लगा लोगे ना, उससे भी आपका पेट में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे को ना आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा फिर से आज मेरे बेटा ना गिर जाए, तो मैं उसी को देखने चली गई थी एक बार बीच में। और मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, सब पेट की करती हूँ मैं। ऐसे आपको देख कर भी लग रहा होगा कि मैं ऐसे कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बस ये करती हूँ। मेरा पेट ना जो पेट नहीं, पेटा हो गया था मेरा, कमर नहीं कमरा हो गया था, इतना बुरी हो गई थी मेरी कमर। ये वेट लॉस मेरा होके तो हो गए, लेकिन मेरे को अपना टम्मी फैट भी गायब करना है। वो छूमंतर से नहीं होगी, वो कड़ी मेहनत से होगी। और सुबह के समय देखो, उठ तो मैं कब की गई थी, पर होता है ना कि नींद नहीं उतरती है, धीरे धीरे नींद उतरती है, धीरे धीरे नींद उतरती है। तो एक्सरसाइज करते करते मुझे ऐसे नींद आने लग जाती है। लेकिन इस वक्त मेरे को इतना पसीना नहीं आता, मैं झूठी बोलूँगी, जितना मुझे आना चाहिए। और अब तो मैं जब कैसे ना बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस बीच में छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो मैं एक्सरसाइज कर देती हूँ। 45 मिनट की एक्सरसाइज, आधा घंटे की एक्सरसाइज, वरना तो मैं 20-25 मिनट की, ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट इतने मिनट की एक्सरसाइज करती थी। और अब बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, छुट्टी, उसमें बीच में छुट्टी मिल रही है, तो मेरे को काफ़ी राहत मिल रही है, तो मैं खूब टाइम दे रही हूँ अपने एक्सरसाइज को। और आपको मेरे बॉडी को देख के भी लग रहा होगा कि हाँ भी मेरा वेट लॉस हो रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ना कोशिश, पता अब क्या है, पहले ना मैं वाइपर से पोछे लगाती थी, मैजिक मॉप से, फिर मैं वाइपर से। बैठने की तो हिम्मत, मतलब बैठती थी ना तो पैरों में दर्द होता है, तो दबाव पड़ता था पिंडलियों में। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 2 कमरों में मैं बैठ के पोछे लगा लेती हूँ, और जो कमरों में मैं वाइपर से लगा देती हूँ, और जगह मैं धो देती हूँ। मैं इस तरह से पोछे लगा के लाती हूँ, मतलब मेरा काम बैठने वाला भी हो गया, जो पिंडली में दबाव पड़ता है अपना ब्लड प्रेशर, वो भी काम हो गया, खड़े होकर भी हो गया, जिससे कि जल्दी हो जाए, और धो भी गया कि घर गंदा ना रहे। तो मेरे 2-2 काम हो, 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं, और मेरी कहते हैं ना बैठने की जो एक्सरसाइज वो भी मेरी हो जाती है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ सत्तू। तो मैं जैसे पी रही थी ना, ये मेरे पास आके बैठ गया, तो उसको मैंने 1-2 चम्मच दिए और मैं पीने लगी। तो इसको ये लगा कि मैं तो, मम्मा तो सारी पी जाएगी, मुझको तो ये देगी नहीं। तो इसको टेस्ट इतना अच्छा आ गया ना, तो आप खुद देखो, हाथ से छीन कर खुद ही गुटक कट कट कर पी गया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इसको भी सत्तू पसंद आया, और इसको पसंद आया तो इसको भी मैं पिलाऊंगी। मैं अपने खाने में मिर्ची तो लेती भी नहीं हूँ, लेती हूँ ना बहुत, ना के बराबर लेती हूँ। मुझे पता है ना कि अगर मैं खाने बैठूँगी, मेरा छोटा बच्चू आएगा मेरे पास खाने के लिए, और इसको जो मैं खिलाऊंगी मिर्ची का तो खा नहीं पाएगा, तो इस बहाने खा लेगा। तो इसने ना, मैंने सत्तू कम पिया है, इसने ज़्यादा पिया है। और सत्तू में ना प्रोटीन फाइबर भर भर के होते हैं, एक बार पी लोगे ना तो 2.5-3 घंटे के लिए आपकी भूख कहीं नहीं जाएगी, आपका पेट ना फुल सा रहेगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सत्तू पी के पूरा। और देखो इसको पूरा टेस्ट है, इसको ना ये लग रहा है कि सामने कैमरा लगा है, इसको ना थोड़ा डाउट रहता है। अगर इसको पता होता कैमरा लग रहा है, ये फटाफट जाता वहाँ पे, उसको हिला देता या उसको छीन लेता। तो उधर से उसकी अम्मा भी देख रही थी कमरे में से कि क्या चल रहा है इन दोनों माँ बेटों में। मैं उठ के चली, मैं कहा अम्मा के पास बैठ जाए, नहीं मेरे पीछे पीछे है, इसको और पीना था ये सत्तू। तो आज हमने ना एक ऑर्डर किया था, वो 2 दिन पहले, वो आज पार्सल हमारा आ गया है। वो इसमें है, मैंने मंगाई है प्रेस, क्योंकि घर की जो प्रेस है वो बेकार हो गई थी, उससे ना जीन्स होते हैं ना, वो मेरा प्रेस नहीं हो पाती, बहुत टाइट हाथ से करती थी तब भी नहीं होती थी। तो मैंने ना फिर प्रेस ना, मैंने इनसे कहा कि तुम्हें अगर प्रेस लानी है तो ऐसे प्रेस ला के दो मुझे, जिसका जो नीचे का बेस है ना वो ज़्यादा हैवी हो, और प्रेस ना मेरी एक बार मारूँ और हो जाए। तो घंटों घंटों तो बैठी रहती थी प्रेस करने के लिए, प्रेस ही नहीं हो पाती थी। और देखो खोलने बैठे डिब्बे, या ऊपर आकर बैठ जाता है खाट पे ये इसे कहीं जगह ना मिले, ये अपनी जगह बना के बैठ जाता है। अब प्रेस ना, इसमें क्या है कि आपका कॉटन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, वूलन है, इस तरह से आपके वो डाले हुए थे नाम, उसी तरह से इसमें प्रेस होगी। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये प्रेस। स्ट्रॉन्ग गर्ल हो तुम तो, इतना बोझ थोड़ी होगा।
तो ये मेरी भांजी है ना का पास में से मट्ठा लेके आई है, तो बड़ा डिब्बा तो उससे ऊपर नहीं लेके जाया जा रहा था, तो इसी ये डिब्बा फिर मैं लेके जा रही हूँ। मैं इससे बोल भी रही थी तुम तो स्ट्रांग हो ना, तो तुम क्यों नहीं लेके आए ऊपर तक। ये बच्चा है ना इतना कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बच्चे का इतना भी सहारा लग जाता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरा फिगर देख कर लग रहा होगा कि हाँ मेरा वेट लॉस हो रहा है, और मैं पुराने पुराने सूट निकाल रही हूँ अपने, कि जो मुझे आ रहे हैं। मुझे और खुशी होती है जब मैं अपने फ़ोटो अपने पुराने सूट में आ रही हूँ, अच्छे से आ रही हूँ, फिट हो रही हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना। हाय रब्बा ये कैसे हो गया, मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। और अब बताए मेरी ना उम्मीद ना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले मैं सोच रही थी 65 kg, अपना 65 kg वेट लॉस करूँ। फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपना वेट 65 से 60 करूँ, अब 50 करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही बोल रही कि मुझे ना वेट जॉब करना है ना कम, मुझे 55 तक लाना है। तो कहने लगे चल पागल है, इतना वेट नहीं कम करना, बस 65-68 पे बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को ना 55 करीब लाना है, मेरे को अच्छा लगना है। तो कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मुझे को ऐसी लड़की पसंद नहीं है सूखी सूखी सी, तो फुली फुली से अच्छी लगती है। मैंने कहा इससे और ज़्यादा फुल जाऊँ, तो उन्होंने कहा नहीं इतनी अच्छी नहीं लगती। भाई जब हम कुछ काम करते हैं ना और वो चीज़ होती है, तो हमारे अंदर से और जिज्ञासा जाग जाग जाती है कि वो हम पूरी करें, कि हम और करें और करें। तो आज ऐसे प्रेस आ गई है, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं आज प्रेस करके रहूँगी। मैंने करी है प्रेस, और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती। बस इतना है कि लाइट आ गई थी, मैंने ना 5 जोड़ी कपड़ों पर प्रेस कर दी थी। तो उसके बाद है हस्बैंड जी का लंच। ये है आज बना है हमारा साग, मट्ठे में वो अलसी का मसाला और प्याज, और ये है उनकी सूखी रोटी, मतलब कि बटर नहीं लगाते। देखो बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं ना, कैमरे में आने का शौक है। यहाँ पे मैं बरोटे बना रही हूँ, उनको गरम गरम खिला रही हूँ। और हवा आज तेज है, और जिससे कि ठंड लग रही है। वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो वेट लॉस में मेन चीज़ क्या है कि हमें शुगर नहीं खाना। शुगर का मतलब ये नहीं है कि रिफाइंड शुगर से है। शुगर का मतलब है कि आप बिस्किट, नमकीन, जो मेन चीज़ है ना, घर में जो मेहमान आते हैं जो बच जाते हैं वो हम खा लेते हैं। वो नहीं गलती करनी है आपको, अब बिल्कुल भी नहीं। जैसे बिस्किट बचे तो वो खा लिए। मैंने मैं खुद हाउस वाइफ हूँ ना, तो मुझे खुद ये चीज़ है कि कुछ चीज़ बच जाए ना, वो खा लो, क्यों खा ले, हम क्यों खाएं, वेस्ट हो रहा तो होने दो। आज ये मेरा लंच है, ये है मेरी थाली, इतनी सारी सैलड और ये डोंगा भर के सलाद, सॉरी साग, और ये है मट्ठा। ये मैंने रोटी नहीं ले रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि मेरा वेट है एक जगह रुका हुआ था, उसने ऊपर घट नहीं रहा था, घट नहीं रहा, तो मैंने 2 दिन के लिए रोटी बंद कर दी। खाऊंगी मैं भी रोटी, ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दी, खाऊंगी, लेकिन मेरा इनसे पेट अच्छा खासा भर गया था। यू विल ट्राई, मैं तो कहती हूँ आप भी, जैसे मैं डाइट ले रही हूँ ना, वो चीज़ आप भी लो, उसी से मेरा वेट लॉस हो रहा है। कैसा नहीं है, मैं कुछ अलग से ही कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ। जो मैं खा रही हूँ आपके सामने है, वो इसी से मेरा वेट लॉस हो रहा है। और इससे बड़ा रिजल्ट मैं आपको क्या ही दूँ, सोच रहे हो ना, इससे बड़ा मैं रिजल्ट क्या ही दूँ। तो आप, मेरे को ना अब खुशी होने लगी है खुद को देख के, कि आए हाय मैं पतली हो रही हूँ। पतली नहीं, मेरे को ना अपना पेट कम करना है, पेट पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। तो ये लंच करके किचन पूरी साफ़ करने के बाद दोनों बच्चों को सुला रही हूँ। यहाँ पे ना अंधेरा इस वजह से हो रहा है, दोपहरी में दोनों बच्चे सो रहे हैं। अगर लाइट जला दूँगी तो बेटा उठ जाएगा। तो यहाँ मैं पी रही हूँ अपना ग्रीन टी। तो ये आज मेरे सुबह से ना एक ही ग्रीन टी है मैंने, क्योंकि उसके बाद ग्रीन टी नहीं पी पाई थी मैं सत्तू पीने के बाद। लंच करने के बाद मैं ग्रीन टी पी हूँ। इस वक्त हस्बैंड आए हैं रूम में, उन्होंने गेट खोला तो फेस पे चमक पड़ी है कि। और फिर उसके बाद में कुछ देर रेस्ट करने के बाद है मेरी इवनिंग स्नैक पॉपकॉर्न। ये सिर्फ 5 रुपये पॉपकॉर्न है, और ये है ब्लैक टी। 5 रुपये के पॉपकॉर्न से ना पूरा डोंगा भर गया, पेट भी मेरा अच्छा खासा भर गया था। और आप सभी को पता ही होगा कि मैं अब चाय पीने के बाद सिर्फ शाम का दूध पीऊँगी, वो भी 6:30 या 6:45 के बीच में। मैं डिनर नहीं करती। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लगती है मैं जानबूझ के डिनर नहीं करती हूँ। मैं ना लंच मेरा इतना हैवी हो जाता है ना कि मेरे को ना डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि अब मैं डिनर कर लूँगी ना तो मुझे वॉक का टाइम तो मिलता नहीं है, क्योंकि बच्चा री करता था, रोता रहता है। तो मुझे ना फिर मैंने खाना ही स्किप कर दिया। मैंने कहा नहीं मेरे को डिनर नहीं करना, और फिर मैं लंच अपना इतना हैवी करने लगी कि मेरा 6-7 बजे तक
पेट भरा भरा रहने लगा। फिर उसके बाद दूध पी लेती हूँ, फिर उसके बाद ड्रिंक, तो कहाँ से मेरा मतलब भूख लगेगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक और बैग, जो मैं विंटर का बैग बना रही हूँ, जो कि सर्दियों के कपड़े रखने के लिए। कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, रखने का समझ में नहीं आता किस में रखूँ। और ये बैग ऐसे है ना, एक बार बना लोगे ना आपकी उम्र निकल जाएगी, पर इन बैगों की उम्र नहीं निकलेगी। ये फटेंगे नहीं, टच से मच नहीं होंगे। ये आप चाहे कितना धो लो, चाहे कितने भी कर लो, इतने मजबूत, इतने अच्छे बैग बनते हैं। तो यहाँ मेरे जितने भी कपड़े रखे ना, मेरे रजाई क्या, मेरे कंबल क्या, मेरे बच्चों के गर्मियों के, सर्दियों के, मेरे कहीं साड़ी, कुछ सब कपड़े मेरे ना बैग में रखे हैं। और मेरे को बड़ी अच्छी अलमारी लगती है मेरी, दिखाऊंगी किसी दिन मैं आपको इस तरह से। तो यहाँ मैं बैगी बना रही हूँ। अब दो बच्चों को ना हस्बैंड जी बाहर घुमाने ले गए हैं, और किचन का मेरा काम हो ही गया है, सिर्फ खाना बनाना रह रहा है। जब दूध आएगा दूध रह रहा है, तो इतना मेरे पास टाइम है आधा घंटे का, तो मैं इसी टाइम में अपनी बैग की कटिंग कर लेती हूँ। और जब फिर नेक्स्ट डे बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा मुझे थोड़ा थोड़ा, तो मैं अपना ये बैग बना लूँगी। तो हाँ जी, वेट लॉस जर्नी में कौन कौन है मेरे साथ, मुझे किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया है। एक ने पूछा था कि आपका वेट कितना है, सॉरी वेट नहीं, आपकी हाइट कितनी है। डियर, मेरी 5 फुट 4 इंच की मेरी हाइट है, और मैं वेट लॉस 32 बार, फॉर्मूला मुझे नहीं पता कैसे कहते हैं कि 32 बार चबा के खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काउंट करने में रह जाऊँगी। और मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरे को इसी से मेरे को ऐसा लग रहा है अच्छा खासा मेरा वेट लॉस हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे शाम को समय मैंने बच्चों की बनाई है मैगी, बच्चों ने डिमांड की थी मैगी बनाने का, और मैं सिंपल सी बना देती हूँ, क्योंकि इतना ताम झाम मुझे जोड़ना नहीं आता। पहले मैगी को उबालो, फिर उसमें तड़का लगाओ, प्याज टमाटर भूनो, मैं सिंपल बॉईल करके इनको मसाला डाल के ऐसे दे देती हूँ। और छोटा बच्चा है मेरा, इसको भी खानी है मैगी, जबकि मैंने इसे खाने नहीं दिया। और फिर काम, सबकी रोटी बनाने से पहले मैं पी रही हूँ अपना दूध। यहाँ करीब 6:45 या 7 ही बजे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बजे। तो दूध मेरा हो गया था काफ़ी तेज़ गर्म, जो मुझे सिप सिप पीने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन मैं दूध गर्म ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे दूध गर्म ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं ठंडा सा पी लो, वो ऐसा लगा गुट गुट पी ले, लेकिन दूध को थोड़ा तेज गर्म करके और पियो ना, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूध पीने से ना एनर्जी रहती है, बिल्कुल बॉडी में कमज़ोरी नहीं रहती। क्योंकि वेट लॉस करते समय ना बहुत से लोग भूखे रह के अपना वेट लॉस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में इतनी कमज़ोरी आ जाती है ना, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। तो वो चीज़ अभी मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत अच्छे से वेट लॉस कर रही हूँ, मैं फुल एनर्जी के साथ कर रही हूँ। मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर मैं कैसे घर का ख्याल रखूँगी। हम सबके लिए टाइम निकालते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम सबके लिए सब कुछ बना पाते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं बना पाते। यही हमारे अंदर एक सबसे बड़ा आलस है। हम सबके लिए एक आवाज़ में खड़े हो जाएंगे, और अपने लिए चल यार छोड़, क्यों बनाना, क्यों करना। ऐसा नहीं होता है डियर, अपने लिए भी स्टैंड लो, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप ठीक हैं तो फैमिली ठीक है, अगर आप ठीक नहीं हो तो फैमिली में कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपसे सब परेशान हो जाएंगे। आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, क्योंकि मोटापे होने से इतना बीमारी आती है ना, इतनी बीमारी आती है बस पूछो मत। और ये मैं आप बना रही हूँ दालचीनी का पानी, और ये पड़ी इतनी बर्तन में फैली पड़ी, किचन साफ़ करूँगी इतना मेरा पानी पक जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैं ये पानी पकेगा, मैं उसके बाद पानी पीऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ और पूछना हो तो ज़रूर बताना। और मैं बता दूँ, मेरा अब तक जो वज़न कम हुआ है ना, 10 किलो वज़न कम हो गया है। पूरे 1.5 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लिया है मैंने, और मेरे को 13 किलो वज़न और कम करना है। और इस वक्त मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि दिन में मैं रेस्ट, बच्चों को खिलाने के बाद मैं रेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं ना ऐसे लग जाती हूँ, अब इसको सुलाऊंगी तो उसको उठाऊंगी, उसको उठाऊंगी तो उसको उठाऊंगी, तो इसी में रह जाती हूँ मैं। तो मैं अब यहाँ पे अपना फैट कटर लास्ट ड्रिंक है ये मेरा, और उसके बाद मैं अभी बहुत काम है, हस्बैंड जो खाना भी खिलाना है। मतलब एक ना काम की कोई गिनती नहीं है यहाँ पे, सिर्फ टाइम बताओ मैं कितना हुआ, 8:30 या 8:45 के करीब यहाँ पर टाइम हुआ है जो इस वक्त हो रहा है। और उसके बाद अभी हस्बैंड जी की चाय है, बच्चों का दूध है, बहुत सारे काम है, क्योंकि मैंने तो अपना दूध जल्दी पी लिया था। तो कैसा लगा यह मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।